हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं प्रफुल्ल श्रीमाली तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल मैथ्स क्लासेस पर। हम शुरू करने वाले हैं आज प्रश्नावली 2.2 उसके उदाहरण एवं एक उदाहरण बाकी रह गया था वो और सभी प्रश्न। पिछले दो लेक्चर में मैंने क्या क्या पढ़ाया वो आप सभी ने देख लिया होगा। पहले लेक्चर में बहुपद का बेसिक था और दूसरे लेक्चर में पूरी प्रश्नावली 2.1 एवं 2.2 का बेसिक। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.2। देख सकते हैं आप उदाहरण नंबर 2। कल हमको दो गुणनखंड मिले थे x प्लस 2 और x प्लस 5। दो गुणनखंड मिले थे x प्लस 2 x प्लस 5। पहले वाले को लेंगे उसको 0 के बराबर रखेंगे, फिर दूसरे वालों को लेंगे उसको 0 के बराबर रखेंगे। x प्लस 2 बराबर 0 और बराबर में 0। अब ये 2 प्लस का है, मेरे को x का मान चाहिए। x का मान चाहिए ताकि x का वो मान यहाँ पे इस समीकरण में रखूं और ये समीकरण 0 हो जाए। तो x का मान चाहिए, इस 2 को उधर भेजेंगे। 2 प्लस का है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। जब भी समीकरण में एक संख्या को दूसरी संख्या उस तरफ भेजते दूसरी तरफ तो उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता उधर भेजता तो प्लस हो जाता। अभी यहाँ पे प्लस है, उधर भेज रहा हूं तो माइनस हो गया। अगर यहाँ पे यह संख्या गुणा में होती, मान लो यहाँ पे 2x होता और मैं 2 को उधर भेजता तो वो भाग में हो जाता। अगर कोई संख्या भाग में होती है तो उधर जाके गुणा में हो जाती। सेम कार्य करेंगे इसी प्रकार। x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर 5 को उधर भेजेंगे माइनस 5। x के दो मान मिल गए हैं, ये दोनों क्या है x के शून्य। अब मैं इन शून्य को लिख देता हूं अल्फा बराबर -2 और एक है बीटा। दो शून्य मिले, एक को अल्फा ले लूंगा और दूसरे को बीटा। अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5। ये तक यहां तक कल हो गया था। अगर फिर भी किसी ने यहां तक नहीं किया है तो एक बार नोट कर लो। वैसे कल करवा दिया था यहां तक। फिर आगे अपन इसी क्वेश्चन में कराते हैं शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल एवं उसके सत्यता की जांच करनी है संबंध में। बेटा तो ये यहाँ पे देखिए अपने पास अल्फा क्या मिला है। अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5। सबसे पहले मैं करूंगा शून्य को का योग। क्या होगा शून्य को का योग? अल्फा प्लस बीटा। अब मेरे पास अल्फा क्या है? अल्फा है -2 प्लस बीटा क्या है -5। इसको मैं सोल्व करता हूं। -2 का -2 कोष्टक खुलेगा, बाहर प्लस है। कोष्टक खुलता है जब भी उसका मतलब होता है गुणा। जब प्लस का गुणा अंदर करोगे, अंदर है माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -5। अब यहाँ पे देखो ये है -2, ये है -5। माइनस माइनस को जोड़ करके माइनस का चिन्ह। 5 प्लस 2 7 और माइनस माइनस को जोड़ करके माइनस का चिन्ह, इसलिए ये आंसर क्या आ गया -7। इसी प्रकार करते हैं शून्य को का गुणनफल। क्या होगा शून्य को का गुणनफल? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है -2 इंटू बीटा क्या है -5। 5 एक 5, 5 दूनी 10। क्या आ गया 5 इंटू 2 करोगे 10, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। 5 इंटू 2 10, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। नोट कर लीजिए। तो देखिए अपन को ये मिल गया गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा किया, माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हो गया। 5 इंटू 2 किया तो 10 हो गया। यहाँ पे जोड़ना था तो -2 और -5, माइनस माइनस को जोड़ करके माइनस का चिन्ह। अब करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच सबसे पहले जांच कैसे करोगे? शून्य को का
योग। शून्यकों का योग क्या होता है, सूत्र बताया था माइनस बी अपॉन में ए। इस क्वेश्चन में माइनस बी क्या है, जानते हो आप बी क्या है? बी इसको ऐसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी क्या होता है, अचर पद। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक। इसमें एक्स क्या है, ये वाला बीच वाला, इसका गुणांक क्या है 7। तो बी बराबर कितना हो गया, आप बोलोगे 7। ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका गुणांक कितना हो गया 1। ए का गुणांक हो गया 1 और सी बराबर कितना हो गया 10। अचर पद क्या है, जिसके पास कोई चर नहीं होता वो कहलाता है अचर। ये 10 है, इसके पास कोई चर नहीं है, x है ना y है ना z है, कोई चर नहीं है, तो ये क्या कहलाता है अचर। समझ गए अचर पद कौन सा है? यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी अपॉन में ए। बी क्या है 7, ए कितना है 1 और माइनस लगा देंगे। 1 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो आंसर क्या आ गया -7। -7 यहाँ पे आ रहा है और शून्यकों का योग किया तो भी इतना आएगा -7। तो ये हो गई सत्यता की जांच। सत्यता मतलब कि ये अपन ने जो किया वो कार्य सत्य है, सही है। आगे करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल सूत्र क्या होता है, c अपॉन में a। अपन ने पढ़ा था कल पहले वाली क्लास में। c क्या है, ये रहा 10। a क्या है 1। 1 का भाग किसी भी संख्या में देंगे वही संख्या प्राप्त होगी, 10 का 10। आंसर आ गया ये। शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन में ए किया, -7 बटा 1। 1 का भाग किसी भी संख्या में दूंगा वही संख्या प्राप्त होगी, आ गया आंसर -7। यहाँ पे सी अपॉन में ए किया तो आंसर कितना मिल गया 10। नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। ये हो गया होगा बेटा। उदाहरण नंबर 3 देखिए अपनी बुक में। उदाहरण नंबर 3 क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन दे रखा है अपने पास उदाहरण नंबर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब इसमें आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है, फिर डायरेक्ट क्या दे दिया अचर पद। एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है और फिर क्या है अचर पद। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे डायरेक्ट अपन किसके बराबर ले लेंगे 0 के बराबर। जब भी ऐसा दिखे तो ये इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को सेम फॉर्मेट में करना। वो फॉर्मेट क्या है देखिए मैं कैसे सोल्व करूंगा। एक्स स्क्वायर इसके गुणनखंड कैसे निकालना है, बराबर 0, डायरेक्ट 0 के बराबर ले लो। अब एक्स स्क्वायर है 3 माइनस का, उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आ जाएगा अंडर रूट। जब भी स्क्वायर यहां से हटता है, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो उस संख्या पे क्या आ जाएगा अंडर रूट। और आंसर क्या मिल गया एक्स का प्लस माइनस अंडर रूट 3। इसका मतलब ये हुआ है कि एक्स बराबर प्लस के अंडर रूट 3 और एक्स बराबर 1 है माइनस अंडर रूट 3। जब भी किसी संख्या पे आप रूट लगाते हो तो संख्या के आगे प्लस माइनस दोनों आता है। दो चीज हमेशा ध्यान रखनी, एक तो स्क्वायर हटाओगे, जब भी स्क्वायर हटेगा तो इस बराबर के निशान के उस तरफ क्या आ जाएगा अंडर रूट। और अंडर रूट किसी संख्या पे लगाते हैं तो वो संख्या के आगे प्लस में भी आती है वो संख्या और माइनस में भी आती है। इसलिए x के दो मान मिले, x तो प्लस का 3 और एक माइनस का 3। नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा बराबर प्लस का 3 और बीटा बराबर माइनस का अंडर रूट 3। दो आंसर मिल गए, अल्फा बराबर प्लस 3 और बीटा बराबर माइनस 3। नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा का मान आ गया है और बीटा का मान आ गया, तो शुरू करते हैं शून्यकों का योग और गुणनफल और उनकी सत्यता की जांच।
अल्फा बराबर अपन को मिला है +√3 और बीटा बराबर मिला है -√3। अब सबसे पहले शून्यकों का योग क्या करोगे आप? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग देखें तो अल्फा प्लस बीटा करोगे +√3 और +-√3, कोष्टक खुलेगा और ये देखो इसी है तो प्लस का है और ये प्लस जब होगा तब कोष्टक सबसे पहले कोष्टक खुलेगा। कोष्टक खुलने का मतलब होता है कि उसके बाहर वाली संख्या हो भले चिन्ह हो उनका गुणा करते हैं अंदर वाली संख्या या चिन्ह से। अब बाहर कोई संख्या नहीं है, बाहर दे रखा है प्लस, तो अपन चिन्ह का गुणा करेंगे। जब प्लस का गुणा माइनस से करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, +√3 तो यही है और प्लस माइनस -√3, +√3 में से √3 चला गया तो अपने पास आंसर क्या आ गया? 0। आगे करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा क्या है? √3 इंटू बीटा क्या है? -√3। सबसे पहले चिन्हों का गुणा कर लीजिए, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अब √3 का गुणा कैसे करोगे? √3 का मतलब होता है आधा 3, इसको आप इस तरह से ले सकते हो आधा 3। जब आधा 3 और ये आधा 3 दोनों का जब गुणा करोगे क्या बन जाएगा? पूरा 3। रूट का मतलब होता है किसी की भी संख्या के ऊपर घात कितनी है? 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा, इंटू 3 1/2, यानी कि 3 की घात कितनी है? 1/2। जब इसको गुणा करते हैं तो आधा सेम है, आधा यानी कि नीचे जो संख्या दे रखी है वो सेम है, ये भी 3 है ये भी 3 है, तो इन दोनों की घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। 3 1/2 प्लस 1/2, 1/2 को बोलते हैं आधा। ये आधा और आधा मिलके क्या हो जाते हैं? 3 की घात 1। 3 की घात 1 का मतलब होता है 3, यानी कि आंसर आपको क्या मिला? 3। आप इस तरह से समझ सकते हैं, √3 को आपको लेना है आधा 3 और ये √3, इसका मतलब हो गया आधा 3, ये आधा और ये भी आधा, दोनों मिलके क्या बना दिया? एक पूरा 3। तो शून्यकों का गुणनफल क्या मिल गया अपन को? -3। देखिए आगे हम जांच करते हैं सत्यता की जांच। सबसे पहले शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग -b/a। b क्या है इस क्वेश्चन में? देख सकते हैं आप, इसमें b कहीं भी आपको नहीं दिख रहा होगा। x² - 3 क्या b है इसमें? नहीं है। b क्या होता है? x का गुणक। जब इस क्वेश्चन में x ही नहीं है तो b कहां से आएगा? b नहीं होगा, x ही नहीं है तो b क्या है? 0। a क्या है? a है, जी सर बिल्कुल है। x² के आगे गुणांक देखो क्या है? a। तो a का मतलब हो गया 1। b है? b नहीं है, b का मतलब हो गया 0। c दे रखा है, c क्या होता है? अचर पद। अचर पद जिसके साथ कोई चर नहीं होता वो कहलाता है अचर। चर क्या होता है? जो ABCD होती है। तो 3 क्या है? अचर, और यहाँ पे c बराबर क्या मिल गया? 3, वो भी किसका? माइनस का। ये सिर्फ 3 नहीं है, 3 क्या है? -b है, -b उसको साथ लिखना है, तो -b/a। -b क्या है? 0, a कितना? 1। 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो वही संख्या प्राप्त नहीं होगी। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0, अगर किसी संख्या में 1 का भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। आगे है शून्यकों का गुणनफल। क्या है शून्यकों का गुणनफल? c/a। c कितना है? -3। a कितना है? 1। 1 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो कितना आ गया आंसर?
-3 और ये कितना आ गया 0। देखिए शून्यकों का योग यहाँ पे क्या 0 आया, शून्यकों का गुणनफल किया अल्फा इंटू बीटा किया तो क्या आ गया -3। फिर सत्यता की जांच की, अपन ने सूत्र में रखा, सूत्र क्या था, शून्यकों का योग है -b/a और शून्यकों का गुणनफल है c/a। तो ये जब अपन ने सूत्र में ये मान रखे तो भी अपन को आंसर सेम प्राप्त हुआ, नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2। उदाहरण नंबर 4 एवं 5 हम बाद में करेंगे। प्रश्नावली 2.2 पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, x² - 2x - 8। चलो फर्स्ट वाला है x² - 2x और -8। सर्वप्रथम अपन को क्या करना है, इसको गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड निकालने और फिर उससे शून्यक निकलेंगे और फिर शून्यकों का योग और फिर उसके सत्यता की जांच। तो सबसे पहले मैंने बोला था, जैसा कि आप सभी को पता है, a इंटू सी करोगे। यहाँ पे रफ कार्य करके बता देता हूं, a यानी कि x² का गुणक, c यानी कि अचर पद, a इंटू सी। a कितना है 1, c कितना है 1, यानी कि ऐसी संख्या, अब बीच वाली संख्या देखो कितनी है 2 और इस 2x के आगे देखो क्या है माइनस। ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर तो क्या है, गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर क्या है 2 आए। तो देखो 8 किसके पार्ट में आता है, 2 इंटू 4 करोगे तो 8, लेकिन 2 में से 4 जाएगा तो -2, फिर 4 इंटू 2 करोगे तो 2। अपन को यही चाहिए, ऐसी दो संख्या 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 जिनको घटाने पर क्या है 2। और घटाया क्यों मैंने, क्योंकि 2x के आगे क्या है माइनस। इधर देखो x² - 4, 2 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं 4 - 2 और x - 8। x², अब कोष्टक खुलेगा, सबसे पहले x का गुणा अंदर कर देते हैं, फिर कोष्टक खोलेंगे 4x - 2x। इस x का गुणा 2 से भी होगा और 4 से भी होगा और 2 से भी होगा, -8। आगे है x² - 4, अब कोष्टक खुलेगा 4x प्लस का है, कोष्टक खुला, कोष्टक के बाहर है माइनस, तो माइनस का गुणा 4x से करोगे -4x, फिर माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो प्लस। कोष्टक खुलने का मतलब क्या होता है कि गुणा करना, तो माइनस का गुणा माइनस से किया तो प्लस 2x - 8। पहली 2 को लीजिए, दूसरे 2 को लीजिए, दोनों जोड़ों को लीजिए और दोनों में कॉमन ऐसी कोई चीज जो दोनों के पास है। यहाँ पे देखिए x दोनों के पास है, यहाँ पे x² का मतलब होता है 2x और यहाँ पे x ऐसी चीज है जो इन दोनों के पास है, तो मैंने x को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है उसका भाग देना, तो मैंने किसका भाग दिया x का। किसमें दिया, तो इस पूरे में दिया। x² था, एक x बाहर आ गया, आपके अंदर क्या बचा 1x, माइनस का माइनस, 4x है, एक x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 4, प्लस का प्लस लगा दो। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, यानी कि ऐसी कोई संख्या जिसका इन दोनों में भाग जाता हो, तो हम मान लेंगे जी 2 ऐसी संख्या है जिसका इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। 2 का भाग 2x में करोगे तो x, 2 से 2 कट गया, बचा गया x, 2 बाहर आ गया। 8 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा 4। अपने पास 2 जोड़े मिल गए, एक तो ये सेम टू सेम और जो सेम नहीं है उनको एक साथ लिख दो, यानी कि x + 2 और x - 4। अब शून्य है वो मैं यहां पे निकाल देता हूं। x + 2 को किसके बराबर रखोगे 0 के बराबर, x + 2 = 0। x बराबर क्या आ गया 2 प्लस का है, उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का। आगे है x + 4 सॉरी x - 4 बराबर 0। अब x है -4 माइनस का है, उधर भेजोगे क्या हो जाएगा प्लस का 4। एक शून्य का आपको -2 मिला है और एक शून्य का आपको मिला है 4। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके शून्यकों का योग एवं उसके गुणनफल ज्ञात करते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक अल्फा बराबर क्या मिल गया, एक्स का मान -2 और बीटा बराबर 4, याद रखना। -2 और 4 लिख देता हूं यहाँ पे। अल्फा बराबर -2, इसको अलग बंद कर देता हूँ क्वेश्चन में, और बीटा बराबर प्लस का 4। अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर प्लस का 4। आगे ज्ञात क्या करना है, शून्यकों का योग। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। किसको जोड़ना, तो शून्य शून्य कौन कौन से, -2 और प्लस के 4। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है -2, बीटा कितना है 4, प्लस का 4। अब देखो प्लस और माइनस दो अलग अलग चिन्ह दिख रहे होंगे। गणित का नियम ये कहता है माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, या फिर माइनस प्लस माइनस, दोनों को घटा करके बड़ी संख्या का चिन्ह। 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2, वो भी किसके, प्लस के। क्यों प्लस के, क्यों, क्योंकि 4 बड़ा है। माइनस प्लस माइनस घटा करके बड़ी संख्या का चिन्ह। 4 में से 2 को घटाया, 2 बचा, और प्लस में से प्लस इसके पास है और -2 के पास है, तो 4 के आगे चिन्ह क्या है, प्लस। 4 बड़ी संख्या तो आगे क्या आ गया, प्लस। आगे क्या करेंगे, शून्य को का गुणनफल। क्या है शून्य को गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है, -2, इंटू बीटा कितना है, प्लस का 4। प्लस माइनस माइनस गुणा में क्या होता है, माइनस प्लस माइनस। 4 इंटू 2 करोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब आगे क्या है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करनी है, तो शून्यकों का योग सबसे पहले क्या है, शून्यकों का योग सूत्र में रखेंगे मान। सूत्र क्या है, -b/में a। क्या है इस सवाल में b, इधर लिख देता हूं मैं। b क्या है, b होता है x का मान। समीकरण ऐसे होता है ax² प्लस bx प्लस c। x का स्क्वायर ये रहा, इसके आगे गुणांक कितना है, a बराबर 1, क्योंकि x² का कुछ आगे कुछ नहीं है, मतलब 1। b की बात करें तो b बराबर क्या है, x का गुणांक। x के आगे गुणांक कितना है, 2, वो भी किसका, माइनस का, तो क्या आ जाएगा, -2। c बराबर 8, अचर पद क्या है 8, और 8 के आगे निशान क्या है, माइनस, तो c बराबर -8। b/में a करेंगे, b कितना है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का कर दिया। b कितना है, -2, कोष्टक -2। a कितना है, 1 है। अब देखो कोष्टक खुलेगा, कोष्टक का मतलब होता है गुणा। माइनस का माइनस से गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस के 2/1, और 1 का किसी भी संख्या में भाग देते तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि प्लस के 2। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल गया अपने को, प्लस का 2 मिल गया। एक शून्यकों का योग मिल गया प्लस का 2, और ऊपर अपन ने किया था वहां पे भी क्या है, अल्फा प्लस बीटा किया तो प्लस का 2 आया। आगे देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देखिए, c/a। c/a करेंगे, c कितना है, -8, और a कितना है, 1 है। 1 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं वही संख्या प्राप्त होती, तो -8 है, और वो वही के वही रहेंगे, -8। शून्यकों का गुणा जब अपन ने सूत्र से किया, सूत्र में जब अपन ने ये वैल्यू रखी तो भी सेम प्राप्त हुई, और जब अपन ने योग किया तब भी ये सेम प्राप्त हुआ, गुणा किया तो भी ये सेम वैल्यू प्राप्त हुई। नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। 4s² - 4s + 1
दूसरी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस में 1। इसका अपन सबसे पहले फिर गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, इधर रफ में देख लीजिए। a इंटू सी, a क्या है, एस स्क्वायर के आगे वाला गुणांक, एस स्क्वायर के आगे है 4, 4 इंटू पहले क्या करेंगे 4 इंटू सी, यानी कि a इंटू सी बराबर 4 इंटू 1 कितना होता है 4। ऐसी दो संख्या है जिनको जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए बीच वाला 4, और गुणा करने जोड़ने पर भी 4 आने चाहिए और गुणा करने पर भी 4 आने चाहिए। जोड़ना क्यों है, क्योंकि 4s के पीछे क्या दे रखा है प्लस। अगर यहाँ पे माइनस हो तो घटाना है और जोड़ प्लस है तो जोड़ना है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पीछे प्लस है तो यहाँ पे अपन जोड़ेंगे। 4 किसके पहाड़े में आते हैं, 2 इंटू 2 करोगे तो 4 और 2 प्लस 2 करोगे तो 4, मिल गया। आगे कीजिए 4s² माइनस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 करोगे तो 4 प्लस 1 और ये 1, 4s² माइनस, अब देखो ये s है, s का गुणा अंदर करूंगा तो कोष्टक के अंदर 2 से होगा 2s, फिर s का गुणा 2 से करूंगा 2s प्लस 1। अब कोष्टक खुलेगा, कोष्टक खुलेगा तो बाहर क्या है चिन्ह है। अगर संख्या होती तो संख्या से गुणा करते, अभी चिन्ह है तो चिन्ह से गुणा करेंगे। बाहर दे रखा है माइनस, माइनस का गुणा 2s से करोगे माइनस 2s, फिर माइनस प्लस माइनस, कोष्टक खुल गया प्लस में 1, 2 2 के जोड़े बना लो। फिर इसमें से कॉमन देखना है, देखिए s इसके पास भी है और s इसके पास भी है। 4s² यहाँ पे है 2s, लेकिन क्या केवल s ही है, जी नहीं, s है और s के साथ 2 ऐसी संख्या है जिसका भाग दोनों में जाता है, s का भी भाग जाएगा और 2 का भी जाएगा, तो अपन कॉमन क्या ले लेंगे 2s। 2s कॉमन लेने से क्या हुआ कि 2 का भाग 4 में दिया तो कितना आ गया 2, s का भाग x² में दिया यानी कि s² बोले तो 2x थे, जिसमें से एक s चला गया, अब क्या बचा 1s माइनस 2s बटा 2s, 1, 2 का भाग 2 में जाओगे तो 1 और s से s 1 माइनस, इधर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, एक कॉमन ले लेंगे। जहां पे कुछ कॉमन नहीं आता वहां पे क्या ले लेना 1, क्योंकि 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है, 1 का भाग इसमें जाएगा तो हमें यही संख्या प्राप्त होगी, और फिर 1 का भाग इसमें जाएगा तो माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 कॉमन लिया मैंने, 1 लिया, ये 1 के आगे क्या है माइनस है। अब माइनस का गुणा माइनस 2s से किया तो ये तो हो गया प्लस, यहाँ पे है एक प्लस का और यहाँ पे एक किसका है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। अब देखिए जो सेम है उनको एक साथ लिख लीजिए और जो सेम नहीं है उनको एक साथ, तो 2s माइनस 1 और एक अपन को मिल गया 2s माइनस 1। अगला मैं इधर कर लेता हूं, पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे फिर इसको 0 के बराबर, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 को भेजेंगे फिर इसको भेजेंगे 2 को भेजेंगे, s चाहिए बाकी सबको उधर भेजो। भेजना कैसे, पहले प्लस माइनस में जो भी हो उसको भेजेंगे और फिर जो गुणा में दे रखा है उसको भेजेंगे। माइनस 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, s बराबर 2 गुणा में है इधर आके बटा में 1 बटा 2। इसी प्रकार ये दूसरा वाला लीजिए 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, ये 1 माइनस का इधर जाके प्लस, s बराबर आ गया 1 बटा 2 सेम। तो अपन को दो मान मिल गए, अल्फा बराबर 1 बटा 2 और बीटा बराबर 1 बटा 2, दोनों शून्यांक सेम है, नोट कर लीजिए। फिर आगे ज्ञात करते हैं शून्यकों का योग एवं गुणनफल, फिर सत्यता की जांच। हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर देखिए ये समीकरण है, इस समीकरण में को किस रूप में दे रखा है x² प्लस bx प्लस c। इसमें a क्या है, जो x² का गुणांक है, x हो या चर कोई सा भी हो, चर का गुणांक, चर x² है, यहाँ पे x नहीं दे करके s दे रखा है,
x नहीं दे रखा है, उसकी जगह क्या दे रखा है s। अब s दे रखा है तो s से भी किया जा सकता है, s स्क्वायर का गुणा कितना है 4, तो a क्या हो गया 4। b बराबर x का गुणा, यहाँ पे x नहीं है, x की जगह क्या है s का गुणा कितना है 4, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि 4 के आगे क्या है माइनस, तो चिन्ह भी आएगा। c बराबर क्या है 1। अब आगे बढ़ते हैं, अल्फा बराबर है 1/2 और बीटा बराबर है 1/2। शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या है शून्य, जो अपन ने दो शून्य गुणांकों से ज्ञात किए थे, 1/2 प्लस 1/2। यदि आपको लघुत्तम लेना नहीं आता है तो आप YouTube से देख के सीख लेना, क्योंकि लघुत्तम आगे बहुत काम आने वाला है। वैसे तो ये आधा और आधा डायरेक्ट एक बन जाता है, फिर भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। लघुत्तम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों का लघुत्तम आ गया 2। लघुत्तम मैंने 2 लिया है और इस 1 के बटा में देखो क्या है 2। अगर लघुत्तम और ये दोनों सेम है तो ऊपर वाला भी सेम लिख देना, 1 प्लस 1। लघुत्तम 2 लिया है, 1 के बटा में भी 2 है, तो इसका आधार और ये लघुत्तम दोनों सेम है तो ऊपर वाला भी सेम लिख देंगे। क्या आएगा 2/2, जिसका आंसर आता है 1। आगे देखिए, शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, डॉट का मतलब इंटू 1/2 इंटू 1/2। गुणा कैसे करोगे, गुणा में क्या होता है कि ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या के साथ और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या के साथ गुणा होता है। जब भी बटा में कोई संख्या दिखे तो उसका गुणा कैसे करोगे, 1 का गुणा 1 से करोगे 1, 2 का गुणा 2 से करोगे 4। ठीक है, यह आंसर है। आगे है सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे कि ये सही है कि नहीं। शून्य को का योगफल क्या है, शून्य को का योगफल -b/a। इस सूत्र को याद रख लेना, -b/a। b क्या है -4, ये माइनस तो सूत्र का है जो है ये, b की जगह मैंने लिख दिया -4 और बटा में a है तो a की जगह क्या लिख दिया 1। आंसर कितना मिला, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सॉरी a की जगह है 4, मैंने गलती से 1 लिख लिया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 4 बटा में 4, 4 एकम 4, 4 का भाग 4 में कितनी बार जाता है 1, बटा का मतलब होता है भाग देना। आगे है शून्य को का गुणनफल c/a। c कितना है 1, a कितना है 4, मिल गया आंसर। c/a किया तो आंसर मिल गया 1/4, 1/4 इसके बराबर है और वहां पे 1 है, अपन के लिए योगफल लिखता है 1, सेम प्राप्त हो गया। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा वाला। तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, 6x² - 3 - 7x, यही है, एक बार देख लेता हूं। 6x² - 3 - 7x, तो ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि x² है, फिर डायरेक्ट अचर पद है और फिर क्या है वापिस x का पद, लेकिन समीकरण किस रूप में होता है x² + bx + c, इस रूप में होता है। तो पहले इसको व्यवस्थित करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x² - 7x और -3, अचर पद बाद में लिखेंगे और 7x को आगे लेके आ जाएंगे। अब देखिए इधर रफ कार्य कर लेता हूं, ये मिटा देता हूं।
ए इंटू सी करो, फर्स्ट को लास्ट को गुणा करो। 6 इंटू 3 बराबर 6 3 18। 18 किस किस के पहाड़े में आते हैं? ऐसी संख्या, अब बीच वाली संख्या देख लो क्या है 7x, इसके पीछे क्या है माइनस। ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर तो क्या है 18 और घटाने पर पीछे माइनस दे रखा है, तो उन संख्याओं को घटाने पर क्या मिले आपको 7। 2 इंटू 9 करो 18, 3 6 18, लेकिन इससे 7 नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। 3 में से 6 गए तो 7 नहीं मिला, 6 में से 3 गए तो 7 नहीं मिला। एक आता है 2 इंटू 9 बराबर 18। 2 में से 9 में से 2 चले गए, कितने बचे 7। तो लघुत्तम ये अपने गुणनखंड क्या आ गया -9 -2 x -3 6 x स्क्वायर माइनस कोष्टक डायरेक्ट नहीं खुलेगा, फिर कोष्टक के बाहर जो है x उसको अंदर गुणा करना और फिर कोष्टक खोलना। 9x -2x और माइनस का 3 6x स्क्वायर माइनस, अब कोष्टक खुलेगा देखो 9x प्लस का है बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और ये 2x माइनस का है बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस -3 सेम टू सेम। दो दो के जोड़े बना लो और कॉमन ले लो। पहले वाले में कॉमन क्या आएगा, x तो आपको दिख ही रहा होगा, x इसके पास भी है इसके पास भी है, लेकिन एक संख्या वो है जो दोनों के पास है। दोनों में किसका भाग जाता है 6 और 9 किसके पहाड़े में आते हैं 3 के पहाड़े में। 3 का अगर भाग दोगे तो इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, x का भाग इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, तो मैं बाहर क्या कॉमन ले लेता हूं 3x। 3x बाहर मैंने कॉमन ले लिया, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2x स्क्वायर था उसमें x का भाग चला गया, 2x थे 1x चला गया और अब अपने पास क्या बचा 1x माइनस 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3, x से x कट गया बाहर आ गया, मतलब अब यहाँ पे आ गया प्लस। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैं क्या ले लूंगा एक कॉमन ले लूंगा, एक है एक के आगे प्लस है ना। एक का भाग किसी भी संख्या में देते वही संख्या प्राप्त होती है, तो प्लस एक का प्लस 2x में दिया तो 2x, आगे -3 कैसे आया प्लस एक का भाग -3 में दिया तो प्लस माइनस तो माइनस, और एक का भाग 3 में दिया तो 3। जो सेम है उनको एक साथ और जो सेम नहीं है उनका अलग बना दो, तो 3x प्लस 1 और 2x -3। आगे देखिए 3x प्लस 1 को 0 के बराबर रखो, 3x प्लस 1 बराबर 0। 3x बराबर कितना मिला एक, प्लस का उधर जाके माइनस, x 3 गुणा में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में, -1/3। जब भी इधर गुणा में कोई संख्या दिखे और बराबर है बराबर का निशान है उसके उस तरफ भेज रहे हो तो वो गुणा में है तो उस तरफ भाग में हो जाएगा। इधर ये एक प्लस का है तो उस तरफ जाके माइनस का हो जाता है। आगे है 2x -3 बराबर 0। 2x बराबर क्या मिला 3 -3 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, फिर 2 को भेजना, x बराबर 2 गुणा में है तो उधर जाके भाग में। गुणा में जब भी कोई भी संख्या भेजो आप इस तरफ गुणा में जो भी संख्या भेजो आपको एक चीज ध्यान रखनी, दो भले प्लस का हो भले माइनस का हो, उसका गुणा में है और उधर जाके भाग में हो रहा है तो उसका चिन्ह चेंज नहीं होगा। चिन्ह चेंज हमेशा उसी का होता है जो प्लस का होता है और माइनस का होता है। ये न 3 तो गुणा में है न भाग में, केवल -3 है। ये +1 न तो गुणा में है न भाग में, केवल +1 है, 3x प्लस 1, तो उधर जाके ये इसका चिन्ह के निशान चेंज होते हैं न कि 3 का। 3 प्लस का तो प्लस का ही रहेगा, उसका चेंज नहीं होगा, वो माइनस नहीं होगा, नोट कर लीजिए। उससे पहले तो अभी ये सोल्व करना पड़ेगा, शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल। एक है -1/3 और एक है 3/2। एक बार वापस वो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। अल्फा मिला था अपन को
1/3 और बीटा मिला है 3/2। ठीक है, समीकरण था 6x² - 3 - 7x, ये समीकरण था अपने पास। शून्यकों का योग, करो शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा -1/3 प्लस 3/2। इसका लघुत्तम क्या आएगा? ऐसी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आते हो, सबसे छोटी संख्या, ऐसी सबसे छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आती है 6 लेंगे। 6 3 के पहाड़े में भी आता है और 2 के पहाड़े में भी आता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी बार में आया 6? 2 बार में। तो 2 इंटू ऊपर वाली संख्या, 2 का गुणा किससे करोगे? इस 1 से, -2, 1 से किया, माइनस का माइनस आएगा, प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 2 तिया 6, 3 बार में, और 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या से करोगे, 3 3 9। आंसर क्या मिल गया अपन को? +9 और -2, 9 में से 2 गए तो 7 अपॉन में 6, प्लस माइनस प्लस माइनस, बड़ी संख्या का चिन्ह घटा करके किसका चिन्ह लगाओगे? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है? 9। यह आ गया आंसर। आगे है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल देखिए, अल्फा इंटू बीटा -1/3 इंटू 3/2। ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ, 3 इंटू 1 करोगे तो 3। ये 3/2 प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये कट रहा है तो इसको काटो, ये कट रहा है, 3 एकम 3। इन दोनों संख्याओं में किसका भाग जाता है? बटा का मतलब होता है भाग देना। था इन दोनों संख्या में ऐसी कोई संख्या है जिसका भाग जाता है? 3 का भाग जाता है। 3 का भाग इसमें एक बार, इसमें 3 दूनी 6, -1/2। आगे देखेंगे सत्यता की जांच। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना हुआ? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो कर लिया था, सूत्र से करेंगे -b अपॉन में a। b कितना है? ये रहा b। x का जो गुणांक होता है वो b कहलाता है। a बराबर लिख लो x² का गुणांक 6, b बराबर -7, c बराबर -3, क्योंकि 3 के आगे क्या है? माइनस है, और b बराबर 7, 7 के आगे क्या है? माइनस, तो माइनस के साथ, चिन्ह के साथ आता है। ये माइनस को सूत्र का, और b का मान है -7 बटा a का मान कितना है? 6। कोष्टक खुलेगा, माइनस माइनस प्लस 7/6। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? c अपॉन में a। c कितना है? 3, वो भी किसका? माइनस का। a कितना है? 6, इसको काटो, कौन से पहाड़े से कट रहा है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2। नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एकदम इजी है ये। 4u² + 8u, ठीक है, 4u² + 8u ये दे रखा है। इसमें अचर पद नहीं है। अचर पद क्या है? कुछ नहीं है, नहीं। इसको देखो एकदम छोटे तरीके से करना है। इसके गुणनखंड अपन डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसमें देखिए ऐसी कोई संख्या जो कॉमन आ रही है, जो दोनों के पास है, जिसमें दोनों का भाग जाता है। u दोनों के पास है। 4 ऐसी संख्या है जिसका दोनों में भाग जाता है। 4 का भाग 4 में भी जाएगा और 8 में भी जाएगा, तो
4u को मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं। अब यहाँ पे क्या बचा, 4 का भाग 4 में गया तो एक u स्क्वायर था, u स्क्वायर में से u बाहर आ गया, अब क्या बचा u प्लस 8u में कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, u का u में एक बार, तो एक गुणनखंड ये मिल गया, एक ये मिल गया। अब दोनों को 0 के बराबर रख दो, ये तो और इजी है। 4u बराबर 0, u बराबर कितना मिल गया, 4 गुणा में इधर जाके बटा में, 0 बटा 4, 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो क्या प्राप्त होगा, 0। अगला है u प्लस 2 बराबर है 0, u बराबर 2 प्लस का उधर जाके माइनस का, दो मान मिल गए, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। ये क्वेश्चन आप आगे कर सकते हो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा करोगे, पूरा नहीं लिख रहा हूं, पूरा आप लिख लेना, अल्फा प्लस बीटा करोगे, शून्यकों का योग 0 प्लस -2 क्या होगा, कोष्टक खुलेगा प्लस माइनस माइनस, और 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी -2। अल्फा इंटू बीटा करो, 0 इंटू -2, 0 का गुणा किसी भी संख्या से करो वही संख्या प्राप्त नहीं होती है, और क्या प्राप्त होता है, 0। 0 सबको ले डूबता है, इसीलिए गुणा करोगे तो ले डूबेगा, 0 बना दिया उसको। आगे देखिए, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करोगे, योग, सिर्फ योग लिख रहा हूं, समझ लेना, शून्यकों का योग क्या होगा, -b अपॉन में a, b कितना है, b है u का गुणा कितना, हाँ a कितना है 4, 4 का भाग 8 में कितनी बार, -2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और माइनस का माइनस, गुणा शून्यकों का गुणा, ठीक है। उसका सूत्र होता है c बटा a। आपको एकदम व्यवस्थित दूसरी फॉर्मेट में लिखना है जो मैंने पहले सवाल कराया। c कितना है ही नहीं सर, कहीं दिख रहा है क्या, c कहीं दिख रहा है क्या, अचर पद, अचर पद है ही नहीं तो क्या लोगे, 0। a कितना है, a है 4, 0 बटा 4 करोगे तो 0, यहाँ पे भी 0 मिला और यहाँ पे भी 0, शून्यकों का गुणनफल कितना आया, 0, नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर, t स्क्वायर -15, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसकी अभी एक क्लास और होगी, एक लेक्चर और, फिर बहुपद खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा दूसरे का 2.2 का पहले का पांचवा, t स्क्वायर -15, पांचवा t स्क्वायर -15, ऐसा सेम क्वेश्चन अपन ने उदाहरण में कर रखा है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, सेम फॉर्मेट में चलता है, मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन हमेशा सेम फॉर्मेट में चलता है। इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट 0 के बराबर लेंगे, t स्क्वायर -15 बराबर 0, t स्क्वायर है -15 है, उधर भेजोगे तो प्लस के 15, t स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। हमेशा बताया था स्क्वायर जब भी हटता है तो बराबर के उधर जो भी होता है, संख्या हो भले कुछ भी हो, उसके पूरे के ऊपर क्या आ जाता है, अंडर रूट। अब अंडर रूट को किस में लोगे, t बराबर अंडर रूट प्लस का भी होता है और माइनस में, प्लस माइनस 15, हमेशा प्लस माइनस में लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 15। जब भी अंडर रूट लगाओ, जब भी स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगता है तब। अब देखिए प्लस -15 ये मिल गया, अल्फा बराबर कितना है, प्लस का 15, बीटा बराबर -√15, शून्यकों का योग, मैं डायरेक्ट योग लिख रहा हूं, शून्यकों का योग करो, +√15 और -√15, प्लस माइनस क्या होगा, 0, 2 प्लस का रहता है, 2 माइनस का रहता है, 2 - 2 करोगे क्या आता है, 0, +√15 में से -√15 चले गए 0। आगे करते हैं शून्यकों का गुणनफल, लिख लेना आप, ये पूरा लिख लेना, मैं याद ही कर रहा हूं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है √15 इंटू -√15। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, गुणा में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ये आधा बन रहा है और ये भी आधा बन रहा है, आधा और आधा मिलके क्या बना देंगे, पूरा 1/15।
रूट का मतलब, अंडर रूट का मतलब होता है आधा। ये आधा 15, ये आधा 15, पूरा 15 बन गया। आगे देखिए सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले योगफल देखिए, माइनस बी अपॉन में ए। बी कितना है? बी है नहीं तो क्या जीरो, तो कुछ नहीं है तो जीरो लिखेंगे। ए कितना है? एक। जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे, जीरो प्राप्त होगा। गुणनफल सी अपॉन में ए। सी कितना है? सी है -15। ए कितना है? आप बोलोगे एक। एक का भाग किसी भी संख्या में दोगे वही संख्या प्राप्त होगी, -15। सेम है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले का छठा जो कि आपको घर पे करना है होमवर्क में, ठीक है, घर पे कर लीजिएगा। अगर नहीं होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए और मैं इसका सॉल्यूशन अपने अगली नेक्स्ट क्लास में आपको करके बता दूंगा। फिर एक अगले लेक्चर में मैं दूसरा क्वेश्चन और उदाहरण बच रहे हैं वो खत्म कर लूंगा। प्रश्नावली 2.2 पूरी दूसरी प्रश्नावली बहुपद अपने समाप्त हो जाएगी, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो चलिए धन्यवाद, मैं अपनी क्लास को यहीं पे विराम देना चाहता हूं और जुड़े रहिए प्रफुल्ल मैथ्स क्लासेस के साथ। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा।